ओम शांति। आज है 1 जून, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। आज बाबा कहते हैं संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। क्या कह रहे हैं बाबा? संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। ब्राह्मण जीवन की क्या है विशेषता? प्योरिटी। और प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, वास्तविकता। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, पूरा चीज किस पे बोला बाबा ने? प्योरिटी पर। जितनी प्योरिटी यानी पॉजिटिविटी होगी, उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। ध्यान रहेंगे, जितनी प्योरिटी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण। ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। बोलो, ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट यानी हल्का रहना है। हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? बताओ, क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? फरिश्ता अर्थात जो सर्व का बाबा कहते थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे, यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होना है ना, तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। जहां अपने हैं और मैं सबका हूँ, जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। बाबा कहते संस्कार में भी हल्कापन। अंडरलाइन करेंगे, संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे, मुबारक है। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गेगे नहीं करो, हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा?
हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो चेक करो कितने % निश्चय और सफलता है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटा 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के VVIP जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सुफरिश्ता कितने भी VV लगा दो, इतने हो। देखो आप अपने आगे VVV लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजी जा रहे हैं वह देखे हैं। चलो मंदिर नहीं देख, फोटो तो देखें। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितनी आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना, वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितनी VVIP हो। तो कदम उठाने से पहले चेक करो। करने के बाद चेक किया, वह कदम हो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है लक्ष्य है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, तो सभी हाथ उठा रहे हैं। कब तक, तो बाबा पूछ रहे हैं कब तक। आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है आपका क्या लक्ष्य है। तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हैं बाप दादा, देखते हैं मीटिंग सीटिंग है ना। क्या कह रहे बाबा, मीटिंग सीटिंग। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। सब फंक्शन बनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं, क्योंकि बाप से प्रकृति पूछ रही है कि कब तक विनाश करे, है ना। तो बाप दादा क्या जवाब दे, बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरनर्स बैठे हैं तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो। फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुणों से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, 4 ही में, 4 में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। अच्छा 4 बातें याद है, कौन सी हैं। मनसा मन में, वाचा में, संबंध संपर्क में और कर्म में। 4 ही बातों में, ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता। थोड़ा भारी होता है लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बने। ना विश्व कल्याणकारी बन सकते, ना विश्व राजन बन सकते। राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठें। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी हैं। राज्य का तो क्या करेंगे, कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है। अच्छा सभी ठीक है, उमंग आता है, करना ही है, होना ही है। बाप दादा
उमंग उत्साह दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर देती है, क्योंकि उसका भी अब भी अंतिम काल नजदीक है। जब भी वो उमंग उत्साह में देखती है तो कुछ ना कुछ करती है ऐसा उमंग उत्साह कम करने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो उन्हें यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके शब्द ही हैं। कौन से? जो शब्द कॉमन है, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक प्रकार यूज भी करते हैं। वो क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की, याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ऐसे नहीं बोलना, मैं आत्मा। यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी है ना साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ, ठीक है? ये पुरुषार्थ करना है। मेरा बाबा, यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बाबा कहते जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी हूं, शरीर हूं, नेचुरल याद है। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। यह अभ्यास सहज नहीं, सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूं। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे, है ना? ये मन के ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के समय प्रमाण तेज जा रहा है, प्रमाण समय जो है वो तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना एग्जाम्पल बना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैं पन खत्म हो जाएगा। मैं निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, मैं निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है। निर्माण यानी झुक के चलना, यानी दूसरे को सम्मान देना। बाबा कहते हैं ना, जितना हम दूसरे को सम्मान देते हैं तभी हमें सम्मान मिलेगा, है ना? जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता, क्योंकि जो निर्माण होते हैं वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीजें होती हैं, भाव और भावना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूरिहान करते हैं तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है
वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा, वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। आप अपने स्वमान की सीट को क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठना चाहिए। क्यों क्यों कहा? और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला। बाबा ने क्या कहा? क्यों कहा और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो। मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ। क्या कहा है बाबा ने? पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसीलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है तो बाप दादा समझाते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे पोजीशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के सामने ब्रह्मा बाप के आगे पोजीशन नहीं हुई। माया की भी हुई, माताओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी। बताओ, पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो। मैं हूं फरिश्ता। क्या समझना है? मैं हूं फरिश्ता। लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। अभी होमवर्क भी दे दिया, सामने वाली आत्मा भी क्या देखना है? फरिश्ता। सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराने संस्कार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से। बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता। उसी नजर से देखो और वायुमंडल फैलाओ, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप सबको फरिश्ता देखेंगे तो वो भी फरिश्ते बन जाएंगे। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को, ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को। और क्या कहा बाबा ने? सदा स्व दर्शन द्वारा स्वह को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ता आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो और पोजीशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाली स्व चिंतक आत्मा सदा मायापूर्व किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, अंडरलाइन करेंगे, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूव हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। मन में जो भी संकल्प आ रहा है उन्हें बाबा को सौंपते जाओ तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। ठीक है, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से, है ना, न्यारे देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ।
क्या करना है? अंतर्मुखी बनना है और देह से न्यारे होने का अभ्यास बढ़ाना है। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया का जो ये वातावरण है से हम परे होते जाएंगे, हम पर वातावरण का प्रभाव नहीं आएगा। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। और क्या कहा है बाबा ने? हाँ, शुभ चिंतक हूँ और स्वह चिंतक हूँ, ठीक है, और स्व दर्शन चक्रधारी हूँ। और जो भी संकल्प आपके मन में आ रहे हैं, जो वेस्ट है या किसी भी तरह के, बाबा को सौंपते जाओ, ठीक है। हम क्या हैं? फरमान बरदार, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली डबल लाइट आत्माएं, फरिश्ता। अच्छा, और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं। ओके, ओम शांति।